हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये क्वेश्चन एग्जाम में मेनली आता है इसका आंसर आपको करने के लिए। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, एग्रीमेंट को देखेंगे, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते हैं पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमको स्टेटमेंट दिया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्टेटमेंट बहुत ट्रू है। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो एक्स है वो वाई को घर बना के देगा 10 लाख में। तो दोनों इस चीज के लिए एग्री है, एक को घर चाहिए, एक को 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये सिर्फ एग्रीमेंट हुआ। अगर ये लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल हो जाएगा, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ। जब ये जाके इस को स्टैम्प पेपर पे करवा लेंगे लॉ के द्वारा, उस पर स्टैम्प लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल हो गया ये एग्रीमेंट। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2E के अंदर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिससे कि आप कंसिडरेशन को फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, विजय ऑफर कर रहा है कि वो अपनी कार कशिश को 2 लाख रुपए में सेल कर रहा है। कशिश उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है कि वो 2 लाख रुपए में उसकी कार लेने के लिए रेडी है। तो ये क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि एक 2 लाख रुपए में दे रहा है और दूसरा उसको 2 लाख रुपए में ले रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन होना इंपॉर्टेंट होती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये केस है वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का 1999 का। मिस्टर वॉल्फर और मिसेस वॉल्फर जो कि हस्बैंड वाइफ है, ये श्रीलंका में रहते हैं, पर ये एक बार वेकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1915 में। और अनफॉर्चुनेटली वेकेशन में मिसेस वॉल्फर मतलब उनकी वाइफ को हेल्थ इशू हो जाते हैं, अर्जेंटली मेडिकल की जरूरत होती है। तो वो एग्रीमेंट करते हैं कि मिस्टर वॉल्फर श्रीलंका आ गए और उनकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में रह गई जब तक कि वो सही नहीं हो जाती है। जो भी उनके हेल्थ इश्यूज है, उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए, उनसे वो रिकवर नहीं हो जाती। तो उस टाइम पे मिस्टर वॉल्फर कहते हैं कि वो उनके लिए 30 पाउंड हर मंथ देते रहेंगे ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को उनकी रिकवरी के लिए वो उनको पे करेंगे। तो ये तब हुआ जब उनके बीच में रिश्ते अच्छे थे। बाद में क्या हुआ कि जो मिस्टर वॉल्फर थे वो पेमेंट नहीं कर रहे थे उनकी वाइफ को। तो उनकी वाइफ क्या करती है, कोर्ट तक जाती है उस एग्रीमेंट के बेसिस पे, और मिस्टर वॉल्फर उनकी वाइफ को लेटर लिखते हैं डिवोर्स के लिए कि दोनों अलग हो जाते हैं, तो लीगली उनको सेपरेट होना है। तो यहाँ पे जो मिसेस वॉल्फर है वो मिस्टर वॉल्फर के लिए जो कि उनको पेमेंट करने के लिए बोल के गए थे नहीं कर रहे, तो कोर्ट के पास जाती है। तो कोर्ट इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है क्योंकि उन दोनों के बीच में सिर्फ एक बाती एग्रीमेंट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं था। तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकलता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस तरीके से जो एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस को पूरा करता है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं।
क्योंकि एग्रीमेंट लीगल, सोशल, मोरल या रिलीजियस हो सकता है। तो अभी हमने जो केस देखा मिस्टर वॉल्फर और मिसेस वॉल्फर का, वहां पर सोशल रिलेशनशिप था, उसकी वजह से एग्रीमेंट हुआ था, तो वो कोर्ट में जाके उनके फेवर में केस नहीं आएगा, ना ही उनको कुछ मिलेगा। तो जो भी एग्रीमेंट्स लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते। तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो भी एग्रीमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, सोशल, रिलीजियस, लीगल, पर सारे एग्रीमेंट का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना नहीं होता है। और उनमें से जो एग्रीमेंट्स लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट कर लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।